हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियो मिलेजिस। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो AIBE एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका है वो अपना COP कैसे मंगाएगा। यानी COP का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे वो मंगाएगा और COP का जो फॉर्म होता है वो कैसे भरा जाएगा, और COP के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म है COP मंगाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आफ्टर जुलाई 2010, तो यहाँ देख सकते हैं जुलाई 2010, यानी कि जुलाई 2010 के बाद जो भी एडवोकेट इनरोलमेंट अपना कराए हैं तो उनको ये फॉर्म एकदम भरना है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आप देखते हैं COP नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये ऑफिस के लिए है, ये हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर पे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना नाम भर देंगे। जैसे कि यहाँ पे राम हो गया, राम मैं अपना नाम भर दिया। फादर का नाम है तो मैं यहाँ पे मोहन लिख दिया। आप लोग का जो जो नाम रहेगा आप लोग वो भरिएगा। और तीसरा देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि विलेज जो भी है, विलेज आप यहाँ डाल देंगे। और पोस्ट जो है आपका, पोस्ट भी डाल देंगे ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो। PS आपका क्या है, PS यानी पुलिस स्टेशन आपका क्या है, थाना क्या है वो भी डाल दीजिएगा। तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, फिर आपका आपके ज़िले का पिन कोड क्या है वो भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये देखिए सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये जब भी आप भेजेंगे बार काउंसिल में तो वहाँ से पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जब आपका COP नंबर आएगा तो आपके एड्रेस पे आसानी तरीके से आ जाएगा। तो सब कुछ क्लियर भरिएगा। यहाँ पे चौथा नंबर देख सकते हैं आप, इनरोलमेंट नंबर ऑफ UP। आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जब रजिस्ट्रेशन कराए थे तो आप एक सर्टिफिकेट मिला था, उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, आप यहाँ पे उसको भर देंगे। किस डेट में आप इनरोलमेंट कराए थे, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है किस डेट में आप इनरोलमेंट कराए थे, उसे भी आप यहाँ भर दीजिएगा। अब यहाँ 5वां नंबर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। छठवां आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट महाराजगंज में यहाँ लिखा हूँ, आपका जो भी होगा आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर आप 7वां देख सकते हैं व्हेन डिड यू पास योर AIB, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, योर की जगह यू होना चाहिए। व्हेन डिड यू पास योर AIB, यानी किस डेट में आप AIB पास हुए हैं वो डेट लिखना है आपको। और नीचे आप देख सकते हैं AIB नंबर पूछ रहा है, तो आपका जो AIBE का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। 8वां आप देख सकते हैं नेम ऑफ बार एसोसिएशन ऑब्लिक प्लेस वेयर यू वांट टू कास्ट योर वोट इन द इलेक्शन ऑफ बार एसोसिएशन। देखिए दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बार एसोसिएशन होता है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे हर साल इलेक्शन होता है। तो यहाँ पे उस बार एसोसिएशन का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे सिविल कोड बार एसोसिएशन महाराजगंज। तो आपका जो भी बार एसोसिएशन है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे लिख देंगे। अब नंबर 9 देखिए, प्लेस वेयर यू इंटेंड टू कास्ट योर वोट इन इलेक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल। देखिए अब नंबर 8 में आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं जिस भी बार में, वहाँ पे आप वोट डालना चाहते हैं उसका नाम लिखा गया है। यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल का पूछ रहा है, स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन होता है, तो आप कहाँ पे वोट डालना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ वही सेम नाम यहाँ लिखा हूँ मैं, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महाराजगंज, और सेम इसी तरीके से आपको भर देना है। आपको थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम जिस तरह भरा हुआ है वैसे ही भर दीजिएगा। यहाँ पे सेम चीज़ लिखिएगा। नंबर 10 देखिए, वेदर आफ्टर गेटिंग इनरोल्ड यू आर इन प्रैक्टिस और हैव ज्वाइंट सम जॉब बिजनेस एक्सेट्रा, गिव डिटेल्स। दोस्तों, जब आप अपना एडवोकेट के लिए इनरोलमेंट करा लिए थे तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे थे या जॉब कर रहे थे या कोई बिजनेस कर रहे थे, या आप घर पे बैठ के PCSJ का या जुडिशरी का तैयारी कर रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखना है। यदि आप कोई जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो यहाँ पे एस लिख कर आगे जो भी आपका है, जो भी बिजनेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उसके बारे में आपको बताना होगा। यदि आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे तो यहाँ पे आप सिर्फ केवल लिख देंगे इन प्रैक्टिस,
तो दोस्तों नंबर 11 देखेंगे, इफ़ यू हैव नॉट पास द AIB विद इन 2 ईयर ऑफ योर इनरोलमेंट वेदर यू हैव लेफ्ट प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्म योर बार एसोसिएशन एंड स्टेट बार काउंसिल गिव डिटेल्स। दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। इसमें साफ तौर पे यही लिखा हुआ है कि जब आप इनरोलमेंट करा लिए थे तो 2 साल के अंदर AIBE आप पास किए थे कि नहीं किए थे, कहीं आप प्रैक्टिस तो भी नहीं छोड़े थे, कहीं आप प्रैक्टिस इनरोलमेंट कराने के बाद कहीं आप प्रैक्टिस तो नहीं छोड़े थे। फिर आप यहाँ पे जब यदि आप प्रैक्टिस छोड़ दिए थे तो ये इन्फॉर्मेशन या सूचना आप अपने बार एसोसिएशन को दिए थे कि नहीं दिए थे, स्टेट बार काउंसिल को यह सूचना आप दिए थे कि नहीं दिए थे, उसके बारे में भरना है। यदि आप 2 साल के अंदर AIBE पास कर चुके थे इनरोलमेंट कराने के बाद, तो यहाँ पे आप साफ लिख देंगे नॉट अप्लीकेबल। यदि आप इनरोलमेंट कराने के बाद AIBE 2 साल के अंदर पास नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल लिखेंगे और ये सूचना आप दिए थे कि नहीं दिए थे। बहुत ही ऐसा एक्सेप्शन केस होता है कि कुछ लोग नहीं पास कर पाते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हैं इनरोलमेंट कराने के बाद। तो अब हम नंबर 12 देखेंगे। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल किस बोर्ड से आप पास किए हैं यहाँ पे भर देंगे। फिर उसका हाई स्कूल का जो रिजल्ट है उस पर रोल नंबर लिखा है वो भर देंगे। किस ईयर में पास हुए थे हाई स्कूल वो लिखना है। उसी तरह ये 12th सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे 12th किस बोर्ड से आप पास किए हैं वो लिखना है और यहाँ पे उसका रोल नंबर लिखना है, रिजल्ट पे लिखा हुआ है किस ईयर में पास हुए हैं वो। फिर ग्रेजुएशन आप किस बोर्ड से किए थे, चाहे BA किए हों चाहे BSc किए हों, जो भी किए हों किस बोर्ड से किए हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। उस रिजल्ट पे रोल नंबर है आप भर देंगे, फिर किस ईयर में आप पास हुए थे। वैसे ही LLB का यहाँ पे बोर्ड लिख देंगे, यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ पे ईयर लिख देंगे। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आई डू हियर बाई डिक्लेयर डैट ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन एबव आर ट्रू एंड करेक्ट। जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऊपर दिए हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए। इफ़ एनी ऑफ इन्फॉर्मेशन आर फाउंड टू बी फॉल्स, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है गलत पाया जाता है तो आई विल बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूट अंडर द क्रिमिनल लॉ। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत पाया जाएगा तो क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, या एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा अपना। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में डिक्लेरेशन फॉर्म फ़ी ₹250, 250 रुपया फॉर्म ये इसका फ़ीस है। आप इसे आप नगद दे सकते हैं, लिफाफे में रख कर इसको दे सकते हैं, या तो आप थ्रू DD इन फेवर ऑफ BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन, इसके नाम से BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन के नाम से DD बनवा कर आप लिफाफे में करके इसे आप भेज सकते हैं। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए AIB रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है AIB का उसका फ़ोटोकॉपी लगेगा। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, सब फोटोकॉपी ही लगेगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो BA चाहे BA किए हों चाहे BSc किए हों इसका सर्टिफिकेट लगेगा। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जब आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिला है उसका भी फ़ोटोकॉपी लगेगा। आधार कार्ड भी अटैच कर दीजिएगा, ये कंपलसरी होता है, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाता है इसका, तो आधार कार्ड ज़रूर आप लगाइएगा। और 2 फ़ोटो, एक फ़ोटो तो आप चिपका देंगे फॉर्म पे, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर, एक फ़ोटो तो आप अपने फॉर्म पे सबसे ऊपर यहाँ चिपका देंगे और एक फ़ोटो जो है आप लिफाफा में करके उसको डाल दीजिएगा। यदि आप DD बनवाते हैं तो DD भी साथ में आपको लगाना है इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ। पहले आप फॉर्म, सबसे पहले ऊपर फॉर्म रखेंगे, फिर उसके नीचे आप ये सारा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। यदि आप DD बनाए हैं 250 का तो DD जो है उस फॉर्म के अंदर डाल देंगे और अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। फिर आप उसे पोस्ट ऑफिस के जरिए आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही मैं वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ।